गुड मॉर्निंग। नैश सीरीज की जो अगली दवा है वो है सैंगुनेरिया सी। तो जो सैंगुनेरिया सी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है अगर सेक्टर लेवल की बात करें तो, और ये वेल प्रूव्ड है। अब जैसे सर का दर्द होता है दाहिनी तरफ, और पेशेंट बताएगा, एक तरह से सन हेडेक भी कह लीजिए, सूरज के साथ ये उठता है और फिर सूरज के साथ जैसे जैसे दिन ढलता है तो वैसे वैसे इसका दर्द कम होता है। सर का दर्द ये इसके यहाँ से शुरू होगा ऑक्सीपिटल रीजन से, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे आकर के, और फिर दाहिने आँख में सेटल हो जाता है। सिक हेडेक, सिक हेडेक का क्या मतलब होता है? सिक हेडेक का मतलब होता है कि वो सर दर्द जिसके साथ नाउजिया अकम्पनीड रहे, उसको सिक हेडेक कहते हैं। तो इस तरह के सर के दर्द में आपका सैंगुनेरिया सी अगर इंडिकेटेड है तो या तो उसको दर्द को कम कर देगी, आराम कर देगी, या तो ठीक भी कर देती है। ज़्यादातर डॉक्टर नैश ने इसको 200 पोटेंसी में यूज़ किया है। इसमें जो आराम मिलता है, जैसे नाउजिया और वोमिटिंग होती तो है, लेकिन नाउजिया और वोमिटिंग से आराम नहीं मिलता। आराम कैसे मिलता है कि चुपचाप बिना हिले डुले परफेक्टली क्वाइट पोजीशन में मरीज लेटा रहता है और कमरा अंधेरा हो, लाइट ऑफ रहे और कमरे में अंधेरा हो, तो जाएगा, लाइट ऑफ करेगा और एकदम अंधेरा कमरा है, एकदम क्वाइटली सो जाएगा। इससे इसको आराम मिलता है सैंगुनेरिया सी में। राइट साइडेड रेमेडी है ये सैंगुनेरिया सी आपकी। इसमें अब क्या है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपकी सैंगुनेरिया सी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन क्या है कि राइट साइड सुनते ही लोग ब्लाइंडली इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका जो सिम्टम है, मान लीजिए राइट साइड गर्दन से लेकर के हाथों तक दर्द होता है, लेकिन जो इसका एग्रीवेशन है वो रात के समय होता है, सोते समय। सोते समय अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो और दिन में पेशेंट थोड़ा बेटर फील करे या बेटर फील करे, तो अगर आप सैंगुनेरिया सी देते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा। खांसी आती है और लूज कफ रहता है, और जो स्प्यूटा, जो कफ निकलता है, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार। स्प्यूटा में तो बदबू रहती ही है, पेशेंट को खुद भी अपने मुंह में बहुत बदबू महसूस होती है। उसको ये गंदगी या बदबू यहाँ तक उसको महसूस होती है, यहाँ तक कि उसको अपने ही मुंह के अंदर की बदबू से नॉजिएटेड फीलिंग होने लगती है, उल्टी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बदबू होती है। अब इस तरह की खांसी कब आती है ज़्यादातर? ऐसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस था, ठीक हो गया, लेकिन अभी ये कफ आ रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट जल्दी से तेज़ी से कंजप्शन की ओर मूव करता है, शरीर दुबली पतली हो जाती है। अब सैंगुनेरिया सी जैसे हर दवा के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है ना, तो सैंगुनेरिया सी का जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो चेहरा है वो गाल पे एक गोल सा लाल रंग का स्पॉट पड़ जाएगा। इसको सर्कमसाइज्ड रेडनेस ऑफ चीक्स, जो हम लोग अपनी मैटरिया मेडिका की लैंग्वेज में बात करें तो ये ऐसे लाल हो जाएगा। अब थोड़ा अपने यहाँ कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कलर सबके स्किन के चेंज रहते हैं। अगर किसी का डार्क कलर है तो हो सकता है वो ट्रेस ना हो, लेकिन अगर फेयर स्किन है तो वो ट्रेस हो जाता है। ये पूरा लाल हो गया है, कफ जो निकल रहा बदबूदार है, पेशेंट के मुंह से भी बदबू आ रही है। तो इस तरह की चीज़ों में दाहिने शोल्डर की बात तो मैंने अभी किया ही था कि हाथ उठा नहीं पाता, दर्द होता है, और रात के सोते समय दर्द ज़्यादा होता है। जहाँ पे जो बोन्स हैं, बोन्स खासतौर से जैसे टिबिया बोन है, जहाँ पे कवरिंग बोन की बहुत पतली रहती है स्किन से,
वहाँ पे अगर बोनी पेन हो तो जो स्टर्नम होता है इसके पीछे हीट और टेंशन मालूम देता है, और खांसी आती है दिन रात, और उसके साथ साथ मरीज का वजन कम होता चला जाता है। तो स्टर्नम के पीछे जो पेन होता है या अनइजीनेस होता है, इसमें एक और दवा है आपकी काली आयोड। सीने में, स्तन में बर्निंग होता है, प्रेसिंग होता है, और उसके बाद एक हीट वाली फीलिंग आती, हीट सेंसेशन रहता है पेट में, और उसके बाद डायरिया मालूम देती है, डायरिया होने लगता है। राइट साइडेड रेमेडी है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तो राइट लंग और चेस्ट में इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर डॉक्टर नैश ने इसको 200 पोटेंसी में यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया। इसके बाद इन्होंने रिकमेंड किया कि CM पोटेंसी दीजिए। फ्लशेस ऑफ हीट भी होता है सेंगनेरिया में, हाथ पैर के तलवे गर्म हो जाते हैं, ख़ास तौर से जब क्लाइमेट्रिक का समय होता है और जब आपने सल्फ़र दिया और लैक्सिस दिया और इसने काम नहीं किया, तब आप सेंगनेरिया C की तरफ जाइए। कितने लोगों का ध्यान जाता होगा इस। रूमेटिक पेन दाहिने हाथ में और शोल्डर जॉइंट में, और टाइफाइड निमोनिया में जब खूब सांस फूले, मरीज को डिस्निया की दिक्कत ज़्यादा हो, सांस फूलने की ज़्यादा हो, और उसके साथ साथ सर्कमसाइज्ड रेडनेस ऑफ चीक, ये चीज़ें अगर मौजूद रहें देन गो फॉर सेंगनेरिया C। तो ये थी सेंगनेरिया C डॉक्टर इबी नैश से। थैंक यू।